तेजस्वी सूर्या का इंटेंशन था, उसको चाहिए था कि देखो ये सब मैं हाईलाइट किया हूँ, वो सिर्फ आके 17 लोगों का नाम पड़ा। मुसलमानों को लेकर जो गुस्सा, जो हसद, जो जलन, जो भड़ास मुसलमान कम्युनिटी के नाम पर, यही तेजस्वी सूर्या बीबीएमपी जाता है। बीबीएमपी जाकर उसी मैडम, वो जो तुलसी मद्देनेनी मैडम जो है IAS ऑफिसर को बात करता है, निम्गे ई मुसलमानರು 17 ಜನ ಇವರೇನಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು करके पूछता है। और प्लस एक मुस्लिम जोनल हेड बनाया जाता है, नोडल ऑफिसर। वो नोडल ऑफिसर को भी वार्निंग देता है, नम साउथ के, हमारे साउथ जोन को यही एक नोडल ऑफिसर आपको बाकी था क्या, इसको आप जो पोस्ट दिए। लेकिन हमारी आवाज़ उस वक्त भी हम उठा के खड़े थे, रोड पे गए, हुकूमत से लड़े, आज भी इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। ये सिर्फ 17 लोगों का सवाल नहीं है, सारी कम्युनिटी का सवाल है, सारे मुसलमान भाइयों का सवाल है। नाज़रीन, 2 दिन कबल जो है एक प्रेस रिलीज़ होता है, तेजस्वी सूर्या साउथ MP, इन्होंने जो है मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत नाकाम कोशिश की, बावजूद जो है इनके तमाम हथकंडों के हकीकत सामने आई है। इस वक्त इमरान पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस मामले को लगातार जो है शुरुआत से देख रहे थे। तो आइए इमरान पाशा साहब से कुछ तफसीलात जानते हैं। रात में करीबन 1:30 बजे, 1 बजे या 1:30 बजे, जो यहाँ पर खड़े मौजूद हमारे नौजवान हैं, इनके कुछ फैमिली के लोग मेरे पास आए, आकर के बताए कि हमारे बच्चे जो है घर नहीं आए। मैं बोला क्यों नहीं आए? बोले नहीं, ऐसा वो वार रूम, BBMP वार रूम में, कोविड सेंटर वार रूम में क्या काम करते हैं, उनको टेररिस्ट बोल के लेके पुलिस वाले गए। बोले कहाँ गए? बोले जयनगर पुलिस स्टेशन में लेके गए करके बोले। 1:30 बजे रात में इनोसेंट बच्चों को टेररिस्ट के नाम पर अरेस्ट किया गया करके मैसेज इनके घर वाले दिए। तो मैं जैसे ही ये सुना, ये कैसा हो सकता है, ये हमारे इलाके के, हमारे फादरनपुरा शामना गार्डन के बच्चे गलत नहीं हो सकते। खैर इंक्वायरी करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे करके बोल के इमीडिएटली मैं वहाँ पर हमारे थोड़े बहुत पहचान के पुलिस ऑफिसर से बात किया और जॉइंट कमिश्नर से बात किया, और जो आउटसोर्स एजेंसी जिन्होंने इनको रिक्रूट किया BBMP में 4G के तहत शॉर्ट टेंडर नोटिस में इनको लिया गया है, ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट, BBMP डिपार्टमेंट और जो आउटसोर्स एजेंसी है क्रिस्टल इन्फोटेक, इनको बात किया। 1:30 बजे से 2 बजे तक मेरी बातचीत जारी रही कि मैं उनको पूछा ये बच्चों का क्या गलती है, ये इनोसेंट लोग हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, बेड ब्लॉकिंग में रखे हैं करके वहाँ से रिपोर्ट आई। बोले आप पहले बोले टेररिस्ट, 17 मुसलमान जो है टेररिस्ट बोले, फिर फ़ोन करने से पता चला कि नहीं, बेड ब्लॉकिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये इलीगल बेड ब्लॉकिंग किए हैं, जिसके स्कैम, यानी कि बेड ब्लॉकिंग स्कैम कर दिए हैं करके बोले करके रिपोर्ट आई। तो मैं बोला ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये लोग नहीं कर सकते। तो मैं बोला देख, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तू इनको हायर किया है, तू इनको रिक्रूट किया है, अगर तू खड़ा होकर ये नौजवान को वापस नहीं लेके आता तो हम सबको रोड पे उतरना पड़ेगा जस्टिस के लिए करके मेरी डिमांड उनके साथ, एजेंसी वालों के साथ रखा। तो जैसे ही प्रेशर बिल्टअप हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कुछ नहीं किए थे ना, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, इनफैक्ट तो इनोसेंट थे। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में एजेंसी वाला उधर खुद उसके मैनेजर को डेप्यूट करके वहाँ पुलिस स्टेशन में रह के काम करके इनको छुड़ाना पड़ा रात में। क्या भाई? रात में इन लोगों को छुड़ाया मैं।
छुड़ा कर लेके आया। फिर इन रात में बात किए, 3 बजे के करीब कुछ मेरे पास आए थे ये लोग। 3 बजे भी मैं उनको यही बोला कि कानून को हमको इज्जत करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। क्या क्या चला करके पूछा तो ये बोला ऐसे 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 पूछे हमको बेड ब्लॉकिंग के बारे में, आप ऐसा किया वैसा किया, जो कुछ भी है। मैं बोला ठीक है, फाइनली क्या बोले, बोला फिर सवेरे आने के लिए मांग रखे हैं। ठीक है, तुम सवेरे भी जाओ। बोला क्या बात, सुबह में भी जाओ, पुलिस वाले बुलाते जाओ, जो भी कानूनन वो पूछेंगे आप उसका जवाब दो। बैक एंड में आपके लिए लीगल टीम तैयार करके मैं खड़ा हूं। इन लोगों के सामने ही बात किया, करेक्ट क्या भाई? इन लोगों के सामने ही बात किया, मैं मेरा लीगल टीम को बात किया, हाँ, बीबीएमपी के जॉइंट कमिश्नर को बात किया, आउटसोर्स एजेंसी का जो क्रिस्टल इन्फोटेक का प्राइवेट लिमिटेड का ओनर है, ओनर को भी बात किया। बराबर नहीं क्या बात? इनके सामने ही बात किया, स्पीकर डाल के बात किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टिगेशन में 1 दिन चला, 2 दिन चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये लोग बेकसूर थे, क्यों प्रॉब्लम? तेजस्वी सूर्या का इंटेंशन था, उसको चाहिए था कि देखो ये सब मैं हाईलाइट किया हूँ, वो सिर्फ आके 17 लोगों का नाम पढ़ा, नाम पढ़ करके उसके अंदर जो क्रोध मुसलमानों को लेकर, जो गुस्सा, जो हसद, जो जलन, जो भड़ास मुसलमान कम्युनिटी के नाम पर, वो उसने पढ़ करके सुनाया। आउट ऑफ 205, वो 205 का भी नाम लेता, 205 जो मेंबर्स थे वहाँ पर काम करने के एम्प्लॉय, उसमें 17 लोग मुसलमान थे। वो 17 लोग को नाम पढ़कर वहाँ पर जो ठहरी हुई स्पेशल कमिश्नर फाइनेंस एंड बेंगलुरु साउथ इंचार्ज तुलसी मद्देनी IAS ऑफिसर, उसको उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था। ये प्रेशर पहली बार नहीं बनाया, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने मीडिया के सामने प्रेशर बनाया। पहली बार जो है 3 दिन पहले यही तेजस्वी सूर्या बीबीएमपी जाता है, बीबीएमपी जाकर उसी मैडम, वो जो तुलसी मद्देनेनी मैडम जो है IAS ऑफिसर को बात करता है, निम्गे ई मुसलमानರು 17 ಜನ ಇವರೇನಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು करके पूछता है। और प्लस एक मुस्लिम जोनल हेड बनाया जाता है, नोडल ऑफिसर। वो नोडल ऑफिसर को भी वार्निंग देता है, नम साउथ के, हमारे साउथ जोन को यही एक नोडल ऑफिसर आपको बाकी था क्या, इसको आप जो पोस्ट दिए करके बोलता। बेंगलुरु में 8 जोन्स है, 8 जोन है। 8 जोन में कोविड ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक जोन जो बेंगलुरु साउथ को दिया जाता है वो मुसलमान को देता है। उसके लिए भी ये लोग के दिल में इतना कुफर है, इतनी दुश्मनी है, इतनी खार है, इतनी जलन है, इतना हसद है कि डाइजेस्ट नहीं हुआ जा रहा है। तो आज पिक्चर बाहर क्लियरली आ गई कि बेड बुकिंग में ये 17 मुसलमान नहीं है। बेड बुकिंग में जो है, जो बेड स्कैम में जो लोग पकड़े गए हैं वो दूसरे लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। आज उनको पुलिस भी अरेस्ट कर है और वो इन्वेस्टिगेशन में है, कोर्ट को प्रोड्यूस किए हैं। ये सरासल जो चामराजनगर का इंसिडेंट है, चामराजनगर के इंसिडेंट में जो लोग मरे ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन टाइम, ये इशू डाइवर्ट करने के लिए ये जो गवर्नमेंट का इनका जो फेल्यूर है, जो लोग मर रहे हैं दिन रात, हर घंटे हर लोगों को, हर किसी को एक खबर आती है कि आज ये फलां शख्सियत मर गया, कल वो फलां शख्सियत मर गया, यही रिपोर्ट आ रहे हैं। और हमारा फ़ोन बजता है, फ़ोन आया तो सिर्फ कोई फ़ोन करेगा बेड है क्या करके, कोई फ़ोन करके पूछेगा ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा क्या करके, कोई पूछेगा ICU है करके, कोई पूछता है वेंटिलेटर है क्या करके। ये आलम नफसी का आलम चल रहा है। ऐसे आलम में चाहिए कि हिंदू मुसलमान हर कम्युनिटी के, हर पार्टी के लीडर्स
जो कोई भी हो सब मिलजुल कर एक साथ खड़े होकर लोगों की खिदमत करें, लोगों का काम करें, लोगों के लिए कुछ हम ऐसा करें जिससे ये बीमारी से बाहर आए और ये बीमारी जिसको पकड़ती है उनको हम सर्विस दें और उनके लिए हम हॉस्पिटल्स को, उनके लिए हम पेशेंट्स को, उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम, उनके लिए मेडिसिन सप्लाई करने का काम, उनके लिए जो भी हमसे हो सके वो काम करना है। ये काम छोड़ कर ये नालायक तेजस्वी सूर्या, मैं तो बोलता हूं ये नालायक है, ये नालायक तेजस्वी सूर्या जो है अनफिट फेलो, ये शख्सियत की वजह से इतना सारा जो इनजस्टिस हुआ है ये नौजवान लड़कों के साथ। अभी फिलहाल जो है, जो इनकी टेम्पररी जॉब थी उसको भी जो सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसके लिए क्या डिमांड्स रहेंगे? इसके लिए मैं हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी साहब से बात किया हूँ, हमारे देवेगौड़ा जी साहब से भी बात किया हूँ। वो ये हमारे नौजवान लड़कों के लिए गवर्नमेंट में बात करेंगे, ये लड़कों को फिर से उधर ड्यूटी दिलाने के लिए इंशाअल्लाह जो आउटसोर्स एजेंसी का जो एमडी है, मैं भी उससे पर्सनली बात किया हूँ और कल भी ये लड़कों के सामने ही बात किया। क्या भाई, इनके सामने ही बात किया हूँ, मैं स्पीकर डाल के बात किया हूँ। बस वो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वहाँ से इनको क्लियर होने दो, नहीं उसको कानून के तहत पुलिस है एक्शन लेगा, उसको भी अगर बेच कैम में वो शामिल है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। और हमारी डिमांड जो हमारे नौजवान लड़कों के साथ जो इनजस्टिस हुआ वो किसी और के साथ होना नहीं चाहिए। आज 17 लोग को निकाले, मैं भी बोल सकता हूँ 4 महीने के लिए 17 लोग को मैं भी रख कर एक 5-6 लाख 8 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी बात होती है, आवाम हमको चुनी है कि हम आवाम के लिए काम करें, हम आवाम का हक दिलाएं, चाहे हमारी गवर्नमेंट रहे या ना रहे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम हमारे कौम के लिए, हमारे हुकूक के लिए, राइट्स के लिए हमारी आवाज़ उठाएं। ये नौजवान लड़कों को फिर से वहाँ पर नौकरी दिलाने के लिए हमारी जद्दोजहद रहे, क्योंकि आज हम 17 लोगों को निकाल दिया गया गवर्नमेंट से, बीबीएमपी से। आज हम चुप बैठ जाएंगे तो कल 1700 लोगों को निकालेंगे, मुसलमान लोगों को निकालेंगे, एम्प्लॉयज़ को, परसों 17,000 को निकालेंगे और फिर आगे चलते हमको हिंदुस्तान से ही आप निकलो करके बोल के, वैसे भी वो मुहिम चला रहे हैं, बस ये कोविड के वजह से उसको स्लो डाउन किया है। CAA, NRC और NPR का मामला आप सबको पता है, हमको हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ उस वक्त भी हम उठा के खड़े थे, रोड पे गए, हुकूमत से लड़े, आज भी इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। ये सिर्फ 17 लोगों का सवाल नहीं है, सारी कम्युनिटी का सवाल है, सारे मुसलमान भाइयों का सवाल है। अब अगर ये आवाज़ उठाने में बहुत लोग सोच सोच के आज करूं या कल करूं या क्या नहीं करूं बोल के आज बाहर आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि इंस्टेंट ऐसा कोई मसला होता है, हम लोग इमीडिएटली इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं, आप लोग भी इंस्टेंट काम करो और ये नौजवान लड़कों को अपने पास रखने के बजाय उनको फिर से नौकरी दिलाकर दूसरों को एक मैसेज पहुंचाए जैसा होएगा कि अगर कहीं पर भी इनजस्टिस होता है तो हम लोग इमरान आरिफ पाशा, कुमारस्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब, इरफान पाशा, हम लोग उमर पाशा चुप नहीं बैठेंगे। मेरा नाम ज़मीर है और मैं बीबीएमपी के लिए काम कर रहा था। ये सभी मामला कब से शुरू हुआ करके बोला तो परसों से शुरू हुआ। परसों तेजस सर MP आके हमको बस मतलब इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, बस हम सुन रहे थे, लेकिन हमको एक्चुअल में पता नहीं था कि हो क्या रहा है इधर पे। तो हम बस अपना काम कर रहे थे। तो उसके बाद शाम में बस हमको मैनेजर से कॉल आता है
और बताया जाता है कि मतलब कल से आप काम को मत आओ। हाँ, तो रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, हम आपको होल्ड पे डाल रहे हैं, आपको कुछ बताया जाएगा आगे, अभी मत आओ आप करके। लेकिन हमको हमारा मतलब जो ये है मतलब एक्चुअल रीज़न क्या है हमको कुछ भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। और उसी शाम को रात के मतलब 9 साढ़े 9 बजे, परसों 9 साढ़े 9 बजे मुझको पता चलता है कि मतलब कोई मैसेजेस रिलीज़ हो रहा है जिस पे हमारे जो सभी मुसलमान भाई थे 17 आदमी, उसमें मेरा भी नाम इन्वॉल्व था, उन सब के नाम डाल के उधर पे टेररिस्ट करके मतलब मेंशन किया गया है। तो मैं बस वो देख के शॉक होया, मतलब ये हो क्या रहा है, किसी ने मतलब हमने क्या किया, समझ नहीं पा रहे थे। हाँ मतलब हमको मतलब 25 तारीख का हमारा ज्वाइनिंग था और 2 दिन हमको बस उधर पे होल्ड पे डाल के तीसरे दिन को हमको काम करने के लिए दिया था। तो इस वक्त में मतलब मैंने काम शुरू करके 7 से 8 दिन हुआ, बस 7 से 8 दिन में बस मतलब टेररिस्ट ही करार दे दिया गया बीबीएमपी में काम करने की वजह से। तो इसके बाद मैंने बस हमारे मेरी माँ से बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है करके। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने नाइट शिफ्ट के लिए गया था, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट का शिफ्ट था 8 से 4 दोपहर के शाम के 4 बजे तक, तो वो परमानेंट रहता है करके उन्होंने बोला था। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, जो कलीग्स थे मेरे, तो उन्होंने नाइट शिफ्ट के लिए चला गया उधर पे 11 से जो सवेरे 8 बजे तक रहता है। तो उनको उधर पे मैंने इमरान सर को कांटेक्ट करने के लिए मेरे माँ से बताया था, क्योंकि थोड़ा सा पहचानत में थे उधर पे। क्योंकि उधर हुआ क्या करके बोला तो कल परसों रात को मेरे फ्रेंड्स को कोई पुलिस वाले लेके चले गए थे, तो उन्होंने हमको कॉल किया। मैं घर पे था, ठीक है, घर पे था। जब मुझको कॉल आया रात में, परसों रात में मेरे फ्रेंड्स का कि वो पुलिस स्टेशन में है ऐसा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो मैं शॉक हो गया। मतलब हमारी गलती नहीं है तो हमको क्यों ऐसा, मतलब पुलिस वालों के मेरा भी नाम है, तो मुझे क्लियर करना था व्हाट वाज माय फॉल्ट। मुझे क्लियर करने के लिए मैं कल पुलिस स्टेशन के पास गया था। कल 9:30-10 बजे का वक्त था, मैं रोज़े के हालत में था। तो अभी मेरे जो भी भाई थे जो कि जेल में बिता रहे थे, वो सब भी रोज़े की हालत में ही थे, जो भी कोई था। तो मैं कल जाके मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने पुलिस वालों से बात किया। जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स है आप चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर जो भी है चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप हमारे बैंक अकाउंट्स जो भी है चेक कर लीजिए। हमने कुछ भी नहीं किया है इधर पे। तो उन्होंने बस बताया आपको वेट कीजिए, आपको एमपी साहब का ऑर्डर है, मतलब आपको सबको इकट्ठा करने के लिए बताया है करके उधर पे ही रोक के रात तक भी नहीं छोड़ा। रात के 12-1-2 घंटे भी हो गए, तब तक भी नहीं छोड़ा। तब मैंने माँ से कॉल की, चुपके से कॉल करके बोला ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा मैं इधर पे फंस गया हूँ। तो मेरी माँ ने और मेरे पापा ने आके कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि इमरान साहब जो है वो हेल्प करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।